नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन रेलवे की आरपीएफ की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको पता है साथियों कि मैं आपके लिए रोज़ाना एक आपकी जीके जीएस की और एक आपकी किसकी भैया साइंस की क्लास रोज़ाना देता हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए क्लास रोज़ाना प्रोवाइड करा देता हूँ। मेरा रोज़ाना यही मकसद होता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सबको रोज़ाना क्लास मिलती रहे। तो आज की हमारी साइंस की क्लास होने वाली है। सुबह मैंने आपको जीके जीएस की क्लास दे दी है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसी चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और बात करेंगे आज की क्लास, तो क्लास भैया साइंस नंबर 2 होने वाली है, जिसमें आपको कवर कराया जाएगा आरपीएफ एसआई एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और आपकी एक एनटीपीसी को और नोट कर लेना। इन चार आपके 5 या 6 इनको कराया जाएगा, जिसमें आपके 2012 से लेकर और 2024 तक आपके जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है घंटी का निशान है उसको ऑल पर क्लिक कर लें। और आपको पता भाई, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको पता है जो जीके जीएस का पीडीएफ सुबह वाला आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, इसमें कवर कराया जा रहा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके 2007 से 2023 या 24 तक लेकर चलिएगा। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी। मेरा अगर स्कोर के बारे में बात करें तो भैया स्कोर हमारी तरफ चलोगे तो 110 प्लस मेरा स्कोर आपका बैठा था, 110.5 आपका स्कोर बैठा था मेरा 2019 में। और आप मेरी तरह चलोगे तो आपका भी स्कोर इसी तरह बनने वाला है। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से कौन सा ऑक्साइड निर्माण होता है। कोयला और पेट्रोलियम का जब हम दहन करते हैं तो उसमें किसका निर्माण होता है, वो होता है आपका N2 और S का। देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे बात की जाए जिसमें आपकी क्या होती है, एक अम्लीय वर्षा होती है, क्या होती है, एक आपकी अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा के इसी के कारण आपकी अम्लीय वर्षा होती है जो आपकी फसल के लिए क्या होती है भैया, हानिकारक होती है। क्या होती है, फसल के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना। ये ऑक्साइड वातावरण में अम्लीयता के सांद्रण में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा आपके फसलों के लिए नुकसान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में अधिकतम क्या होता है। तो अधिकतम होता है भी आपके किसमें, तांबे की छड़ में। किसमें, तांबे की छड़ में होता है। आप जितना भी आप तानते चले जाओ, ठीक है, तन्यता। और सबसे ज़्यादा तन्यता किसमें पाई जाती है, तन्यता सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो भैया सोना में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सोने में पाई जाती है। इसके बाद आपका चांदी आता है, इसके बाद बात की जाए तो भैया तांबा आएगा। ठीक है, तांबा आएगा। और सबसे कम पाई जाती है आपकी कॉपर में। किसमें, कॉपर में। इसमें कब क्या पाई जाती है, ये सबसे कम तन्यता पाई जाती है, सबसे कम तन्यता पाई जाएगी आपकी कॉपर में पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि तनता नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब फल किससे पकाया जाता है, देखो हम एसिटिलीन से पकाते हैं और भैया क्या है, कैल्शियम कार्बाइड से भी पकाते हैं। तो डी ऑप्शन दिया गया है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि फल को इन दोनों से पकाया जाता है। अगर बात की जाए कैल्शियम कार्बाइड में हम जल मिला देते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं, जल। तो हमें भैया क्या है, जो फल से क्या है, फल है ना, फल को जो पकाते हैं, फल पकाया जा सकता है। ठीक है, जिससे इसकी खोज किसने की थी। अगर खोज के बारे में बात कर ली जाए कि भाई खोज किसने की थी, तो विल्सन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, विल्सन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है भाई, इसका प्रयोग किया जाता है जैसे प्रकाश उत्पन्न करने में। किसमें, प्रकाश उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में। और बात कर ली जाए जैसे कपूर बनाने में, कपूर बनाने में। और बात कर लें जैसे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्रावित होने वाला एक हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज रोशनी की ओर झुक जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऑक्सीन कहलाता है। क्या, ऑक्सीन कहलाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। दोस्तों आज की वीडियो में इसलिए थोड़ा क्योंकि थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा हो गई है,
क्योंकि उधर मुझे अपनी ड्यूटी पर भी जाना है, ठीक है। तो ये आपको इसलिए मैं आज आप थोड़े इस क्लास को थोड़ा फास्टली कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लीवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीवर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और लीवर से नोट कर लेना, लीवर से देखो अमोनिया का क्या है, जो आपका अमोनिया होता है ना, अमोनिया, अमोनिया से क्या बनता है भैया, अमोनिया से यूरिया, क्या, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को कहते हैं भैया क्या, ऑर्निथिक, क्या है, ऑर्निथिक कहा जाता है, ठीक है। तो जो ऑर्निथिक चक्र कहते हैं इसको, ये आपको नोट कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वो होता है आपका कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है विद्युत आवेश का। और कूलाम आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका ऋण वी पॉजिटिव और आपका क्या है, वी नेगेटिव। तो दो प्रकार का होता है। और इन दोनों का नाम किसने दिया था भैया, बेंजामिन ने, किससे, बेंजामिन, बेंजामिन कौन हो जाएंगे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन वही हैं जिन्होंने विद्युत का आविष्कार किया था, किसका, विद्युत का, विद्युत का क्या किया था, इन्होंने आविष्कार किया था। तो इस तरह आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केल्विन किसका होता है भैया, केल्विन ताप का मात्रक होता है। किलोग्राम के बारे में बात करें तो भैया ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान का, किसका, मास, या फिर बोलते हैं हम द्रव्यमान बोलते हैं। और वोल्ट होता है आपका विभवांतर का, किसका, विभवांतर का होता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही क्या होती है, देखो एक तो बल और उत्क्षेप्य, इन दोनों का क्या होता है भैया, बल के बारे में बात करें तो इसका न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, उत्क्षेप्य का मात्रक न्यूटन होता है। ये तो हमारा 20 सही है, ठीक है। दाब का मात्रक भैया पास्कल हो जाएगा, ये हमारा अलग चले जाएगा। और भैया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसलिए हमारा अलग हो जाएगा ये, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है भैया, ये तीसरे को देख लो, न्यूटन होता है। और गति के मात्रक के बारे में बात करें तो मीटर होता है, तो ये अलग हो गया। लेकिन बल का मात्रक न्यूटन होता है। और भैया भार का मात्रक भी आपका न्यूटन होता है, तो इसलिए हमारा बी और डी हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर जाएगा भाई हमारा एक ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर डी है, बी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि गति के बारे में बात करें कि गति का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है गति का मात्रक, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलो अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में की कमी इसके कारण होती है, रिकेट से किसकी कमी के कारण होती है, रिकेट से होती है भैया आपकी, जैसे बात की जाए विटामिन बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स के बारे में बात हो रही है भाई, किसके बारे में, रिकेट्स के बारे में। तो भाई ये रिकेट्स होता है आपका, इससे नहीं होता, रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी से, किससे, विटामिन डी से होता है। ये तो गलत लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिएगा विटामिन डी हो जाएगा, रिकेट्स से होती है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों में हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और सूख जाती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, डी की कमी से होता है। और अगर बात करें जैसे भैया विकृति में, बड़ों में इसको क्या कहा जाता है, बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं भैया क्या कहा जाता है, ऑस्टियो मलेशिया कहा जाता है इसको, ठीक है, बड़ों में। और बच्चों में क्या कहते हैं, बच्चों में इसे रिकेट्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, बहुविखंडन कौन प्रदर्शित करता है, तो वो करता है आपका कौन भैया, प्लाज्मोडियम करता है, कौन करता है, प्लाज्मोडियम। देखो ईस्ट और हाइड्रा क्या करते हैं, ये मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा जीव उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, जीव उत्पन्न करते हैं मुकुलन द्वारा, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी प्रवृत्ति होती है, एंट्रोपी प्रवृत्ति क्या होती है भैया, अधिकतम होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सभी स्रोत की जो ऊष्मा होती है ना, वायुमंडल में ही तो जाती है, जिससे उसकी ऊष्मा प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसका मतलब है ये। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भैया वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दो माध्यमों के मध्य सीमा एक प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है, तो ये होती है आपकी किसके प्रभाव से, अपवर्तन के प्रभाव से, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, सी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, किसकी,
वीडियो लेकर आने वाला हूं कि मैंने किस तरह से आरपीएफ क्या है, आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लिया था और आज भैया कितने वर्ष हो गई, 4 वर्ष हो गई, कितनी 4 वर्ष हो गई, और कैसे मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो ये मैं आपको सब कुछ उस स्ट्रेटजी के साथ में बताने वाला हूँ कि ये मैंने किस तरह से तैयारी की थी, क्या क्या पढ़ा था मैंने, जिससे आपको इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भैया अगला क्वेश्चन है कि टेक्नोलोसिस के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो डी इसका राइट आंसर होगा सरीसृप और स्तनधारियों। सरीसृप और स्तनधारियों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ, अच्छा इसमें आपका एक और होता है, जैसे बात की जाए एकिडना, क्या है एकिडना, एकिडना क्या होता है, एकिडना होता है आपका स्तनधारी, क्या है स्तनधारी होता है आपका। ठीक है, स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं, वर्ग के क्या हो जाएंगे, तो भैया ये आपके प्राणी हो जाएंगे, स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं जो आपके क्या देते हैं भैया, अंडे देते हैं, क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना, स्तनधारी प्राणी आपके अंडे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, थोड़ा फास्टली लेकर चलेंगे कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहा जाता है। तो वो कहते हैं भाई ऑप्शन नंबर ए तीव्रता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शीतल पेय में शामिल है, तो शीतल पेय में क्या शामिल है, तो वो है आपका क्या, कार्बोनिक एसिड शामिल है। देखो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ड्यूटी से, मैं आपके लिए क्या है वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ, और मेरा पूरा जो आपका क्या है केंद्र रहता है कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराना। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें, रासायनिक सूत्र, क्योंकि इस बार आपके लिए ये गोल्डन चांस है। रासायनिक सूत्र आपका, तो इसका सूत्र होता है आपका H2CO3 होता है, क्या होता है, H2CO3 होता है। और ये आपका क्या है, ये आपका दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, दुर्बल अम्ल, जिसमें आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कौन करता है, ज्वाला जो आपकी क्या है क्रिया कर लेता है, जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2CO3 बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, इसको कहा जाता है क्या, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है, तो वो किसका घटक है, तो वो है आपका बेकिंग पाउडर का, किसका, बेकिंग पाउडर का। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे टार्टरिक अम्ल फलों में पाया जाता है, जैसे भैया जैसे बात की जाए अंगूर के बारे में बात कर लें, या फिर केला के बारे में बात कर लें, या फिर बात की जाए इमली के बारे में, तो यही आपका अम्ल पाया जाता है इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आपको दे क्या क्या रखा है, देखो मास हमारे लिए कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम दे रखा है द्रव्यमान। ठीक है, वेग हमारे लिए कितना दे रखा है, तो वेग दे रखा है हमारा भैया 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है भैया, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका 1/2 mv²। ठीक है, अब बताओ 1/2 m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, v की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1/2 यहाँ पर निकल कर आएगा, ये हो जाएगा आपका 10, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब 2 से 10 को काटो, कितनी बार गया 5 बार, तो ये कितना निकल कर आया, तो ये निकल कर आया 25 × 5, और कितना होता है ये आपका 125 होता है। और अब पता है आपको जो गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये क्लियर हो गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आपको आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन से नंबर का मिला है। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 400 जूल है, तो इसे ऊंचाई से गिराया गया, तो जी का गुरुत्वीय त्वरण आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। देखो इसमें क्या किया है, जैसे गतिज ऊर्जा आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा पी बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है भैया, काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो गतिज ऊर्जा आपकी के ई बराबर क्या होगा भैया, के ई बराबर आपकी एच स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 400 दे रखी है, और ये होता है आपका mgh, क्या होता है mgh, रखो भैया 400 हमारा ये हो गया, एम की वैल्यू हमारे लिए कितनी है 2 किलोग्राम, तो 2 × जी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, जी की वैल्यू हमारी 10 दे रखी है, ये रही 10, और एच हमें निकालनी है, तो भैया काटो, देखो 10 से ये कितनी बार गया 40 बार, और 2 से फिर 40 कितनी बार गया भैया 20 बार। ठीक है, कितनी बार 20 गया, और एच बराबर कितना निकल कर आया 20, और भैया मीटर को किस में माप, ऊंचाई को किस में, मीटर में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप वर्ग से कौन संबंधित नहीं है, तो वो है आपका टोड। और टोड क्या होता है, टोड होता है जैसे भैया बात की जाए एक सामान्यतः
सामान्यतः कैसा होता है भैया, मेढक की तरह होता है। कैसे, कैसी तरह होता है, मेढक की तरह, मेढक की तरह होता है ये, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये भैया आपका उभयचर होता है। कैसा होता है, उभयचर होता है, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु कौन सी है। मतलब तन्य धातु क्या है, तनती हुई चली जाएगी, मतलब लेकिन टूटेगी नहीं, वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, AU। और AU क्या होता है, ये सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। और CU क्या होता है, ये कॉपर होता है आपका। AL आपका एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है। और बात क्या, AG ये आपका चांदी होता है। देखो सबसे तन्य होता है आपकी सोना, दूसरे पर चांदी होती है, तीसरे पर आपका एल्यूमिनियम होता है और चौथे पर आपका कॉपर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट के में जिंक मिलाने पर क्या होता है, तो वो होता है आपका क्या भैया, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है। LPG आपने देखा हो ना, सिलेंडर, आप खाना बनाते हो और खाना बनाते समय उसमें क्या है, गैस भरी जाती है। और भैया LPG में क्या क्या हो जाता है, LPG में क्या क्या होता है, एक तो प्रोपेन होता है, एक आपका ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, और तीसरा भैया क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन। तो ये आपके 3 चीज़ें पाई जाती हैं आपकी किसमें, LPG में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाए, तरल अवस्था में है। किसमें, तरल अवस्था में, C इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में। जैसे आपका LPG है, क्या है, LPG का गैस सिलेंडर है, आप खाना बनाते हो उसमें, और उसमें क्या आती है भैया, बदबू आती है। इसमें क्या आती है, बदबू आती है। अब बदबू किसके कारण आती है, तो बदबू में क्या होता है भाई, वो होता है आपका इथाइल, क्या, इथाइल हो जाता है, मरकेप्टन, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, आपसे सूत्र के बारे में पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होगा, तो वो होगा आपका C2H5SH होगा, C2H5SH इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि प्रतिरोध की यूनिट इकाई क्या होती है। प्रतिरोध, देखो अगर मैं वोल्ट की तरफ चलता हूँ तो ये होता है आपका विभवांतर का, किसका, विभवांतर का होता है। और बहुत करेंगे वोट की, तो ये आपका शक्ति का होगा। और भैया एम्पियर होता है आपका किसका, भैया ये होता है आपका विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। लेकिन हमारा ऑप्शन 1 बच गया, वो हो गया हमारा ओम। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दबाव की SI इकाई क्या होती है। दबाव के बारे में, तो दबाव की क्या होती है, दबाव की होती है आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर बात की जाए कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो होती है। और इसी को क्या कहते हैं भैया, पास्कल, क्या कहा जाता है, पास्कल। तो ये आपको नोट कर लेना है। और दाब को नोट कर लेना, दाब कैसी राशि है, दाब आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है आपकी दाब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। तो इनमें से जंतु है वो है, हो जाएगा आपका कौन सा, समुद्री घोड़ा। कौन सा, समुद्री घोड़ा, क्योंकि समुद्री घोड़ा आपका क्या है, मत्स्य है। मत्स्य मतलब मछली का वर्ग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और मनुष्य के बारे में बात की जाए कि मनुष्य में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो मनुष्य में आपके 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि शक्ति स्थल और सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ था। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है, माफ़ी चाहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसमें आपके 2000 कितने, 2000 मेगावाट का प्लांट है ये। कितने का, 2000 मेगावाट का क्या है, ये प्लांट है 2000 मेगावाट का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है। तो नवीनीकरण स्रोत नहीं है वो है आपका गैसोलीन। क्या है, गैसोलीन। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नवीनीकरण क्या होते हैं, नवीनीकरण वो होते हैं भाई जिनको आप दोबारा से क्या है प्रयोग में ला सकते हो। जैसे ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बात की जाए, इसको दोबारा प्रयोग कर सकते हो आप। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कल आपके लिए एक वीडियो आएगी
और उस वीडियो में जितना भी एक्सपीरियंस, जैसे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट के बारे में बात करें कि सर आपने किस तरह से आरपीएफ की तैयारी की थी, उसमें हम इस तरह से बात करने वाले हैं। उस वीडियो में क्या बात करेंगे, उसमें बात करेंगे कि जिस तरह मैंने 2019 के बारे में बात करूं, 2019 में आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लिया था, सेलेक्ट हुआ हूं, ठीक है, सेलेक्टेड हूं 2019 के बारे में। तो मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की थी, सब कुछ इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद में मैंने परीक्षा दी, परीक्षा किस तरह से मैंने हैंडल किया, इसके बाद में फिजिकल में क्या हुआ था, मेडिकल में क्या हुआ था, इसके बाद में जॉइन लेटर के बाद में आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या कराया गया था, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से आप ज़रूर देखना, ठीक है। चलो ये आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि भाई इसका हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।